हमारे गांव में 4 घर मुसलमान है, 5 घर हिंदू से पहले मुसलमानों को कॉलोनी मिली। जो राशन हिंदुओं को मिल रहा है वो मुसलमानों को मिल रहा है। आप लोग को नहीं मिल रहा है? मिल क्यों नहीं रहा? सबको मिल रहा है ना, मिल रहा है ना सबको। तो बेइंसाफी नहीं करी ना कांग्रेस लोग। ये लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है। राहुल गांधी को जाने के बाद में बहुत बड़ी खुशी हुई। कम से कम स्मृति ईरानी आई गुजरात से, हमारे अमेठी को चमका तो दिया। राहुल गांधी पसंद नहीं उनको? 60 साल से उनका ड्रामा, 77 से लेकर अब तक का उनका ड्रामा कांग्रेस ने ही राज किया। वहाँ पे कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं किया। 10% सीट ले जाए तो विपक्ष माना जाएगा, नहीं तो विपक्ष भी गायब हो चुका। पहले अपनी जुबान संभालो, अपनी हरकतें संभालो, उसके बाद लोग वोट देंगे। इन्होंने सारे जितने भी यंग नौजवान है सबको बिगाड़ दिया, सबको नशेड़ी बना दिया इन्होंने, फ्री में बांट के हैं। इससे अच्छा तो सबको एक चावल की बोरी के सामने चावल बोरी फ्री देते तो लोगों का घर तो बसता कम से कम। आप भी कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी। अमेठी के रहने वाले हैं। यहाँ पे कैसे? यहाँ पे रहते ही हैं, बचपन से रह रहे हैं। 15 बचपन से यहीं रहते हो? गौरीगंज घर है हमारा। गौरीगंज आज राहुल गांधी के क्षेत्र का हूँ मैं। लेकिन अब दीदी स्मृति अमेठी में क्या माहौल है? हमारा तो बीजेपी का माहौल बहुत बढ़िया है। बीजेपी का? हाँ बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी को जाने के बाद में बहुत बड़ी खुशी हुई। कम से कम स्मृति ईरानी आई गुजरात से, हमारे अमेठी को चमका तो दिया। राहुल गांधी पसंद नहीं बिल्कुल? 60 साल से उनका ड्रामा, 77 से लेकर अब तक का उनका ड्रामा कांग्रेस ने ही राज किया। वहाँ पे कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं किया। ये तो कहते हैं कि हमारा जो है एकदम गढ़ है कांग्रेस कहती है हमारा गढ़ है। पहले के लोग जो थे ना, लाठी वाले थे, धोती कुर्ते वाले थे। आज के लोग जो है पैंट बूशर्ट वाले हैं। सब समझदार हो चुके हैं। कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जनता को पता है। देखिए मोदी जी ने कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं। हमारे गांव में 4 घर मुसलमान है, 5 घर हिंदू से पहले मुसलमानों को कॉलोनी मिली। जो राशन हिंदुओं को मिल रहा है वो मुसलमानों को मिल रहा है। आप लोग को नहीं मिल रहा है? मिल क्यों नहीं रहा? सबको मिल रहा है ना, मिल रहा है ना सबको। तो बेइंसाफी नहीं करी ना कांग्रेस लोग। ये लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है। इंडिया गठबंधन 31 तारीख को बड़ी रैली करने वाला है। उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो तो करते रहेंगे। उनको तो जिंदगी भर का काम मिल गया, वो करते रहेंगे, रैली करेंगे और कुछ नहीं रहेगा। तो अब जो है अब जब 2024 में चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद इंडिया गठबंधन अभी तो एकजुट है। जब बाद में फिर अलग अलग हो जाएंगे, जब किसी की दाल नहीं गलेगी तो फिर इनका वजूद क्या रहेगा? वजूद तो अभी का है, अभी कुछ भी नहीं है। वो सबको पता है, वोट उनको इसीलिए नहीं मिलेगी। अगर कोई बाद में जनता के सामने तो आ जाएंगे सब जो है मिली जुली साठ गांठ है। वो 60 गांठ तो सबको पता है ना, दुनिया यही तो देख रही है। ये अभी तो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। 2029 का चुनाव जो होगा, आगे आने वाला चुनाव जो होगा 2024 के बाद का, उसमें अब जो है इनके जो है चेहरा किस तरीके से लिए जाएंगे, फिर कैसे इनको दिखाया जाएगा? कोई चेहरा ही नहीं है इनके पास, कोई चेहरा नहीं है। और ये जो गठबंधन होते हैं ना, गठबंधन पहले भी वीपी सिंह के साथ भी हुआ, चरण सिंह के साथ भी हुआ। हम जब से जानते हैं कोई गठबंधन सरकार कभी चली ही नहीं, ना चलेगी। केवल एक अटल बिहारी ने चलाई थी, पूरी गठबंधन थी वो। पता नहीं कितनी पार्टियां उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट कर करके पूरी 5 साल निकाले। अब जैसे यूपीए सरकार तो चली। हाँ जी, यूपीए सरकार मनमोहन सिंह वाली। हाँ वो भी चली है, लेकिन वो कुछ एक जो ताकतवर मतलब फैसले ले सकते हैं ना, वो नहीं ले पाए। ताकतवर फैसले ले वो मोदी ले पा रहे हैं। हाँ तो बहुमत में है इसलिए ले पा रहे हैं। यही तो है ना, बहुमत की सरकार चाहिए। इस बार 400 पार हो पाएगी? मुझे ज़्यादा लग रहा है इस कंडीशन में, ज़्यादा लग रहा है। इंडिया गठबंधन अपना जो है सीट शेयरिंग वाला फार्मूला की वजह से जो है फेल होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को तो आप छोड़ दो, मैं केवल कांग्रेस की बात करूंगा। अगर वो 10% सीट ले जाए तो विपक्ष माना जाएगा, नहीं तो विपक्ष भी गायब हो चुका। विपक्ष इकट्ठे बैठ के विपक्ष नहीं होता। वो ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की वजह से जो है सब ये विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है ना। जिसके कुछ काम बनते नहीं ना, बिगड़ते हैं, वो पता नहीं किस को कुछ न कुछ बोलता रहता है। पहले अपनी जुबान संभालो, अपनी हरकतें संभालो, उसके बाद लोग वोट देंगे। एक बंदा चाहिए तगड़ा, और वो भी मोदी के बराबर अभी कोई है नहीं। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मना तो कर रहे हैं, नैतिकता के आधार पर भी नहीं दे रहे हैं, जबकि उस कितना बेशर्म आदमी है क्या कोई? पूरी राजनीति में इतना बेशर्म, इतना चालाक आदमी कोई भी नहीं है। जब ये आंदोलन से बन के आए तो इन्होंने जो है ये कहा कि जो है नैतिकता के आधार पर हर चीज होनी चाहिए, राजनीति में सुचिता होनी चाहिए। अब कहाँ भूल गए? जो उसने कहा उसमें वो 1% भी खरा नहीं है। उसने ये भी कहा था कि सीट पे बैठ के पता नहीं नेताओं को क्या हो जाता है, वो ऐसे हो जाते हैं, जेल में चल जाते हैं। वो उसी पे ही साबित हो रहा है, वही जेल में चला गया। जो उसने बोला मैं मकान नहीं लूँगा, मकान उसने शायद ऐसे मुख्यमंत्री दिल्ली में पहली बार होगा जो इतना बड़ा अच्छा मकान बनाया है।
जो जो भ्रष्ट काम किए, वो तो जो अब तो ये शराब घोटाले में चला गया। अब शराब घोटाला आम पब्लिक को तो पता नहीं लगा ना क्या हुआ। ये तो CBI जो कांग्रेस ने जो कंप्लेंट किया था, कांग्रेस ने कंप्लेंट किया है। शराब घोटाला में एक के साथ एक फ्री दारू मिल रही थी बोतल। वही तो कह रहा हूँ, लेकिन फ्री क्यों मिल रही थी, कैसे मिल रही थी, वो कहाँ से ला रहे थे? ये क्या सही था एक के साथ एक फ्री? फ्री इन्होंने सारे जितने भी यंग नौजवान है सबको बिगाड़ दिया, सबको नशेड़ी बना दिया इन्होंने, फ्री में बांट के हैं। इससे अच्छा था सबको एक चावल की बोरी के सामने चावल बोरी फ्री देते तो लोगों का घर तो बसता कम से कम। दूध के साथ दूध फ्री देते, चीनी की बोरी देते, तेल पानी देते तो सही रहता। अब इस्तीफा नहीं दे रहे। इस्तीफा क्या करेंगे? इस्तीफा देके उन्हें पता है ना क्या करेंगे वो, हैं? तो देना पड़ेगा। अपनी बीवी को बना दे, अपनी वाइफ को बना दे। क्यों बना दे? और लोग नहीं है क्या? पढ़ी लिखी है। अरे और लोग नहीं है क्या? चलो ठीक है, नैतिकता के आधार पर अपनी वाइफ को ही बना दे, कम से कम बना तो दे। सरकार जेल चलाएंगे उससे बढ़िया क्या? अरे तो भैया और हैं लोग भी तो बैठे हुए हैं उनके वेट में, उसको जाएंगे, उसको तो बाहर आना नहीं चाहिए, हैं? उसको तो बहुत पहले अंदर कर देना चाहिए था। कल बड़ा खुलासा करने की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं खुलासा करें, बेकार है, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। कह रहे ऐसा है ना, कुछ नहीं कह रहे हो, जो पब्लिक रोड पे आती है तब कुछ होता है, वो पब्लिक नहीं है, उसके केवल विधायक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो है दिल्ली की पब्लिक उनकी सपोर्ट में है, वो सड़क पर है दिल्ली की पब्लिक, और ये पुलिस लगा के जो आने नहीं दे रहे हैं। कौन कह रहा है? केजरीवाल उनकी आम आदमी पार्टी कह रही है। कौन सी पब्लिक के सपोर्ट में? बताओ उनके तो है सपोर्ट में, बताओ मेरे को। ये रिक्शे वाले मिलेंगे सपोर्ट में इसको? कोई बात सपोर्ट में केजरीवाल के? कोई नहीं है, सपोर्ट में केजरीवाल के? वही जीतेगा, वही हैं? केजरीवाल है। वो कह रहे हैं कि जनता जो है, जनता को इसलिए नहीं आने दे रहे हैं ताकि जो है पुलिस वाले लगा दे रहे हैं, जनता बाहर नहीं निकल पा रही है। अरे कुछ भी कर ले वो वही जीतेगा, केजरीवाल है। केजरीवाल तो जेल से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, वो बेकार है। जो देश चलाया है वही देश चलाएगा, ये खराब करके जाएंगे। कौन खराब कर गया? बीजेपी खराब करके जाएगा। बीजेपी का खराब कर दिया तो पहले तो बहुत कुछ होगा आपके पास, जो अब नहीं है। अरे बीजेपी पूरे देश से खराब कर रहा है। कोई क्या खराब कर दिया? क्या बेरोजगार है आदमी, पहले नहीं थे, पहले उतना नहीं, और पहले उतना नहीं थे। पहले नहीं थे, कैसे पहला नहीं था? पहले इतना बेरोजगारी था। बेरोजगारी में क्या मानते हो आप? क्या बेरोजगारी? पढ़ा लिखा हुआ आदमी देख रहा हूँ, जब उसी क्या चाहिए नौकरी? आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है? इकोनॉमिक्स में ये नियम है, जो परिभाषा है उसमें सैलरी की गारंटी नहीं होती, काम मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री खुद 4 पास है तो क्या बोलेगा? इंग्लिश बोलने को जानता है। लालू यादव की बीवी राबड़ी देवी जो है अंगूठा छापती, तो वो तो सरकार चला रही थी। हाँ तो वो तो कैसे? अरे विदेश जाते हैं तो वो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश कैसे बोलता है इंग्लिश? राबड़ी कहाँ बोलते हैं? मोदी जानबूझ के हिंदी भाषा का प्रचार कर रहा है। नहीं, देश को वो खराब इंग्लिश भी बोल सकता है सब।